नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आज हम बात कर रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन था। आपके अलक़ाबात निज़ामुल औलिया, महबूब इलाही, सुल्तानुल मशाइख और सुल्तानुल औलिया और ज़र्री ज़रबख्श वगैरह हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की विलादत 636 हिजरी 19 अक्टूबर 1237 ईस्वी में हुई थी, जबकि 18 रबीउल सानी 725 हिजरी बमुताबिक 4 मार्च 1324 ईस्वी को आपने विसाल फरमाया। अल्लाह ताला ने आपको कमाल जज्ब फैज़ अता फरमाया था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की शख्सियत हमजहत सिफ़ात व कमालात की हामिल थी और यही वजह है कि आपसे अक़ीदत रखने वाले लोगों में हर मजहब और मिल्लत के लोग शामिल हैं। तो आइए रुख करते हैं दिल्ली में वाक़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त मौजूद हैं और ज़ियारत करवाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह का। खुर्रम शहजाद, आप हमें सुन पा रहे होंगे तो सवाल का जवाब दीजिएगा और नाज़रीन का इस्तकबाल करते हैं इस खास प्रोग्राम औलिया हिंद में। इस वक्त आप मौजूद हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह में, किस तरीके का मंजर देख रहे हैं और क्या नूरानी मंजर पेश कर रहा है दरगाह, सबसे पहले बताइएगा। देखिए सना, इस वक्त मैं दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हूँ और यहाँ पर कल से क्योंकि उर्स शुरू होना है तो तमाम तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। एक रूहानी मंजर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको मेरे बाईं तरफ एक जो है कोई यहाँ पर कुछ भीड़ लगी हुई है जो आपको दिखाई देगी कैमरे के अंदर, लेकिन दरअसल यहाँ पर कव्वाली की जो महफिल है यानी महफिल समा जो सूफियों की एक जो है रिवायत है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये कव्वाली की महफिल है और सारे लोग महफिल समा में जो है वो इस वक्त शामिल हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सारी तैयारियां हैं। अब यहाँ पर उर्स कल से शुरू होगा और कल 11 बजे जो है वो एक ख़ास महफिल होगी। लेकिन साथ ही साथ आप आज ही से यहाँ पर जो है रोशनियाँ हैं और हर तरह के जो इंतज़ामात हैं वो कर दिए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज हम अपनी इस खास पेशकश में वो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे इस दरगाह की क्या तारीख़ है, किस तरह की रिवायात इस दरगाह से जो है वो मुंसलिक हैं और इसी के साथ साथ किस तरह के तनाज़े जो है इस दरगाह से हाल फिलहाल में जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर हमारे साथ एक नात खा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। हर जगह रोशनी है और एक माहौल जो नूरानी होता है दरगाह में मजहब व मिल्लत से आगे बढ़ कर के एक प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मतीन अमरोवी साहब हैं। सबसे पहले हम उनसे यहाँ पर एक मनक़बत, एक नात सुनेंगे और उसके बाद फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में यहाँ की दरगाह की तारीख पर बात करेंगे और उसके बाद यहाँ की जो फ़न तामीर है, शाहकार है, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चल रहे हैं मतीन अमरोवी साहब के पास और उनसे यहाँ से मनक़बत सुनते हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत। बारगाह महबूब इलाही में मंजूम खिराज अक़ीदत अर्ज़ किया कि ये पूछो दोस्तों मुझसे कि मेरा सिलसिला क्या है, ये पूछो दोस्तों मुझसे कि मेरा सिलसिला क्या है, मुझे सदक़े में महबूब इलाही के मिला क्या है, मुझे सदक़े में महबूब इलाही के मिला क्या है, सरे महशर मुझे देखेगा जब वो इनके साए में, खुदा खुद मुझसे पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। ये पूछो दोस्तों मुझसे कि मेरा सिलसिला क्या है, मुझे सदक़े में महबूब इलाही के मिला क्या है, सरे महशर मुझे देखेगा जब वो इनके साए में, खुदा खुद मुझसे पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। और 4 मिसरे देखें कि फल रहा है निज़ामी शजर आज भी, ये आप देख रहे हैं, फल रहा है निज़ामी शजर आज भी, दे रहा है ये शीरी समर आज भी, दे रहा है ये शीरी समर आज भी, पी रहे हैं सभी शीर अजमेर का, पी रहे हैं सभी शीर अजमेर का, खा रहे हैं फरीदी शकर आज भी, खा रहे हैं फरीदी शकर आज भी, फल रहा है निज़ामी शजर आज भी, फल रहा है निज़ामी शजर आज भी, दे रहा है ये शीरी समर आज भी, खा रहे हैं पी रहे हैं सभी शीर अजमेर का, खा रहे हैं फरीदी शकर आज भी। और एक मुसलसल मनक़बत मुलाहिज़ा फरमाएं।
मुलाहिजा हो, महबूबे इलाही का ये इनाम बहुत है, महबूबे इलाही का ये इनाम बहुत है कि उनके गुलामों में मेरा नाम बहुत है। महबूबे इलाही का ये इनाम बहुत है कि उनके गुलामों में मेरा नाम बहुत है। अर्ज करता हूँ कि महफूज हूँ गौहर की तरह मैं भी सदफ में, महफूज हूँ गौहर की तरह मैं भी सदफ में, पहलू में मुझे आपके आराम बहुत है। और मेरा गरीब खाना भी बिल्कुल हजरत के कदमों में है। महफूज हूँ, महफूज हूँ, महफूज हूँ गौहर की तरह मैं भी सदफ में, पहलू में मुझे आपके आराम बहुत है। अर्ज करता हूँ कुछ मैं से गरज है न मुझे जामो सुबह से, कुछ में से गरज है ना मुझे जामो सुबह से, एक उनकी नजर मुझ पे सरे शाम बहुत है, एक उनकी नजर मुझ पे सरे शाम बहुत है, एक उनकी नजर मुझ पे सरे शाम बहुत है। अर्ज करता हूँ महबूबे इलाही के जो सागर में बची हो, महबूबे इलाही के जो सागर में बची हो, वो मेरे लिए दुर्द तहजाम बहुत है। दुर्द तहजाम नीचे की गात को कहते हैं जो प्याली में बच जाती है, वो उनका फैज है वो के करता हूँ कि कुछ मैं से गरज है ना मुझे जामो सुबह से, एक उनकी नजर मुझ पे सरे शाम बहुत है। हर शाम हर शाम है वो आपकी यादों से मुनव्वर, आज की शाम की नजर करता हूँ, हर शाम है वो आपकी यादों से मुनव्वर, पुरनूर मगर आज की ये शाम बहुत है, पुरनूर मगर आज की ये शाम बहुत है, पुरनूर मगर आपकी ये शाम बहुत है। अर्ज करता हूँ वो जर्रे नाचीज को खुर्शीद बना दे, वो जर्रे नाचीज को खुर्शीद बना दे, ये फैज तो ख्वाजा का मेरे आम बहुत है, ये फैज तो ख्वाजा का मेरे आम बहुत है। हो जो दामने दिल जो दामने दिल चाक है महबूबे इलाही, जो दामने दिल चाक है महबूबे इलाही, इसमें तो रफूगर का अभी काम बहुत है, इसमें तो रफूगर का अभी काम बहुत है। मक्ता सुनिए के अर्ज करता हूँ कि दरबान है जो फर्द मतीन आपके दर का, दरबान है आप लोगों की नजर है, दरबान है जो फर्द मतीन आपके दर का, खुशबख्त वही बंदा बेदाम बहुत है। महबूब इलाही का ये इनाम बहुत है कि उनके गुलामों में मेरा नाम बहुत है। क्या बात है, बहुत कहने जाहिर सी बात है तमाम नाजरीन ने मुनक़बत सुनी होगी और जो नूरानी मंजर इस वक्त हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल करना चाहेंगे खुर्रम शहजाद, अगर तारीख की बात करें तो औलिया हिंद में आज हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की क्या कुछ तारीख रही है वो बताइएगा। देखिए हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से उनके कहने पर जब एक लश्कर जो हमला करने वाला था उसको जो है मुग़ल बादशाह ने रोक दिया था, उसके बाद से महबूब इलाही का जो है वो जो है मकबूलियत बढ़ती चली गई और यहाँ पर हर तरह के बादशाह आते रहे और कभी भी महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया किसी जो है बादशाह के दरबार में नहीं गए। बिल्कुल मैं ये सवाल हमारे साथ नाजिम निज़ामी हैं, सज्जादा नशीन है यहाँ के, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे यहाँ से कि जो तारीख़ वाबस्ता है वो किस तरह की तारीख़ है और क्या कुछ रिवायात हैं जो यहाँ से जो है मुताल्लिक़ हैं। अभी आप मतीन अमरोवी साहब से कुछ शेर शायरी सुन रहे थे तो उसी हिसाब से मुझे भी अल्लामा इकबाल साहब का वो कथा याद आया जो उन्होंने जब यहाँ हाज़िरी दी थी कही थी। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, बड़ी जनाब तेरी फैज़ आम है तेरा, बड़ी जनाब तेरी फैज़ आम है तेरा, तेरी लहद की ज़ियारत ज़िंदगी दिल की, तेरी लहद की ज़ियारत ज़िंदगी दिल की, मसीह खिज़्र से ऊंचा मुकाम है तेरा। अल्लामा साहब ने कह तो दिया मगर उन पर फतवे भी आ गए, हर दौर में हर तरह की मुखालफत और होती है, तो उन्होंने फिर साबित किया कि नबियों ने पैगम्बरों ने दुआ की है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तू हमें नबी मत बना, पैगम्बर मत बना, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हज़रत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ख्वाजा सय्यद निज़ामुद्दीन औलिया जैसे, हज़रत बाबा फरीदगंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह जैसे, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे वली अल्लाह ऐसे हुए जिन्होंने एक नहीं दो नहीं लाखों मुसलमान कर दिए।
आप किसी को एक को इस्लाम में दाखिल करिए, उसका मुकाम क्या होता है। जिन्होंने लाखों मुसलमान कर दिए उनका मुकाम क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कभी किसी के ऊपर जोर नहीं दिया, किसी पर प्रेशर नहीं बनाया। बस जो लोग इनसे मिलते थे वो गर्विदा हो जाते थे और खुद ही है ना गुनाहों से तौबा करके इनके हाथ पे मुरीद होते थे, मुसलमान हो जाते थे। मेरे साथ कुछ यहाँ पर मुरीद हजरात हैं जो यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपके पास आऊँगा और दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। दरगाह में क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से इंतज़ाम इंसराम होता है और क्या कुछ दिन पहले इसको लेकर जो है तनाज़ा हो गया था। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या सोचते हैं, किस तरह से यहाँ पर? मेरा नाम मोहम्मद हामिद रज़ा है। मैं यूपी में सुल्तानपुर ज़िला से रहने वाला हूँ। यहाँ ये निज़ामुद्दीन दरगाह है, ये हमारी जो है ज़ियारत का दरगाह है। हम यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है और बाकी जो हम दिलों में ख्वाहिश होती है वो यहाँ से मतलब कहते हैं। आप यहाँ कब से आ रहे हैं और कितना फैज़ हासिल हुआ है? वैसे मुझे दिल्ली में 10 साल हो गए, 12 साल हो गया। मैं बराबर आता ही रहता हूँ और बहुत आने में खुशी मिलती है। जब भी मौका मिलता है हम आ जाते हैं। एक नौजवान है, बिल्कुल नौजवान है मेरे साथ। आप यहाँ पर आए हैं, क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में? यहाँ से क्या मैसेज मिलता है आप लोग, क्या पैगाम मिलता है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। यहाँ पर अक्सर आया करते हैं, दुआ जो दिल में लेकर जाते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है। मेरे साथ यहाँ डॉक्टर अकील अहमद जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपको यहाँ पर ख़ास तौर से यहाँ की तारीख़ मालूम करने के लिए बुलाया है। क्या कुछ तारीख़ है यहाँ की, किस तरह से ये दरगाह आगे बढ़ती रही और किस तरह से यहाँ का जो पैगाम आम है वो आगे गया है? यहाँ की तारीख़ मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा कि सूफिया और तसव्वुफ़ का सिलसिला क्या है। तो इसका सीधा जो ताल्लुक़ होता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब मेराज हुई थी उस वक्त ख़िरक़ा मिला था हज़रत को और फिर सहाबा किराम से उन्होंने कई सवाल किया, तो वो ख़िरक़ा जो दिया गया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और वो इसलिए दिया गया कि उन्होंने कहा हम उम्मत की पर्दापोशी करेंगे, दूसरे की ऐब जो नहीं करेंगे बल्कि ऐब को ढाकेंगे। तो उसी से सिलसिला ये चला आ रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सिलसिला सूफिया का सिलसिला वहीं से मिलता है। और दिल्ली जो है, दिल्ली तो जिसे 22 ख्वाजा की चौखट कहा जाता है, तो ये दिल्ली ही नहीं पूरा जो वस्त एशिया है यहाँ सूफिया का मस्कन रहा है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दादा वहाँ से बुखारा से लाहौर आए, लाहौर से फिर बदायूं आए, और उनके दादा ही नहीं उनकी जो ज़ुलेखा की हज़रत ज़ुलेखा के नाना वो भी उनके साथ ही बुखारा आए। तो वहाँ पे उनकी वहाँ रिहाइश बदायूं में रिहाइश पजीर हुए और वहाँ पर उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया 800 साल से यह सिलसिला शुरू हो रहा चल रहा है। हम देखते हैं कि तकरीबन 700-800 साल हो गए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, लेकिन उनकी मकबूलियत लगातार बढ़ती रही। एक बात यह भी कही जाती है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे वो रमज़ान में यहाँ वक्त नहीं गुजारते थे, बल्कि वो अपने पीर फरीद शकरगंज के पास जो है जाया करते थे। किस तरह की रिवायत है? ये रिवायत तो उनकी ज़िंदगी में हज़रत जो है 2-3 बार गए हैं, उसके बाद 7 बार गए हैं, 10 बार का वाक़या ऐसा आता है। लेकिन ये पहले सिलसिला जो ये इतना ये आसान नहीं है। वो सिलसिला जो है चिश्तिया सिलसिले का, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बाद हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ से बाबा फरीद, फिर ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और कलियर का जो है वो साबिर पाक का है सिलसिला। तो ये और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इतने खुलफा पूरे हिंदुस्तान में यहाँ भेजा गया है, बाकायदा अंजुमन थी इनकी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खुलफा की। तो ये बहुत बड़ा काम था। तो जो ये ऐसे नहीं है, जो ख़ास बात है एक तो पर्दापोशी, दूसरी जो सबसे अहम बात है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दुर्वेशी क्या है कि अपने पास कुछ ना हो, जो कुछ आया वो तकसीम कर दिया। यही बात हज़रत फरीदगंज शकर के यहाँ थी। तो जो कुछ उनके पास आता था वो रमज़ान में यहीं पे जब क़याम पज़ीर होते थे तो सहरी नहीं करते थे, वो सिर्फ जो है जौ की रोटी आती थी उसमें भी जो तकसीम कर दिया करते थे। इस तरह से रोज़े सिर्फ रमज़ान के रोज़े की बात नहीं है, वो अक्सर रोज़े से रहा करते थे। बल्कि बचपन का वाक़या यह है कि जब घर में कुछ नहीं होता था तो उनकी वालदा कहती थी कि आज हम अल्लाह पाक के मेहमान हैं। अच्छा, हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि इस दरगाह में हज़रत अमीर खुसरू का भी मज़ार है।
दोनों जो मतलब गुरु चेला थे कहना चाहिए, जो पीर मुर्शिद और जो है शागिर्द का जो एक रिश्ता था, हालांकि अमीर खुसरू के बारे में जो है किस तरह से वो बादशाह से भी ताल्लुक़ रखते रहे, किस तरह की वो शायरी करते रहे, एक तसव्वुफ़ाना जो है उनका एक पूरा जो है हमें ख़जाना जो है अभी मिलता है। तो दोनों में किस तरह का ताल्लुक़ था और तारीख़ क्या कहती है इस बारे में? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे चहीते कहिए, चहीते शागिर्द जो है वो हज़रत अमीर खुसरो थे और वो दोनों में बहुत गहरा ताल्लुक़ था। इसलिए उन्होंने कहा भी था, अगर ये भी कहा था कि अगर शरीयत इजाज़त देती तो हम साथ दफन होते। तो इसलिए उनके साथ ही जो है उनकी कब्र है, उनका मज़ार है और यहाँ पे लोग आते हैं। तो दूसरी बात जो मैं कह रहा था, सूफिया की जो जानने की ज़रूरत है इस वक्त, ये सबसे ज़कात हर आदमी निकालता है 2.5%, लेकिन सूफिया क्या ज़कात क्या है कि वो 5 दिरहम अगर 100 से आता है तो 5 दिरहम रखे, बाकी सब खर्च कर दे। और सूफिया का ये है कि कुछ भी ना रखे, सब का सब जो कुछ उसके पास है सब खर्च कर दे, बाकी अल्लाह के ऊपर है। यही अगर कायम रहे उनसे जुड़े वाक़े पर रोशनी डाल रहे हैं ये साहब, और साथ ही साथ क्या कुछ तालीमात थी, शख्सियत क्या था, इस पर रोशनी डालिए। एक सवाल और आपसे ये कहना चाहेंगे कि इन साहब से ये सवाल करिएगा कि सूफिया कराम की जो तालीमात है वो कितनी अहम हो जाती, कितनी जरूरी हो जाती मौजूदा दौर में। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में हालात कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई देते हैं, तो सूफिया कराम ने जो तालीमात दिए थे उस पर अमल पैरा होना कितना अहम हो जाता है मौजूदा दौर में, ये सवाल करिएगा। बिल्कुल मैं सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक नाजिम निज़ामी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अखिल साहब अभी आप रुकिएगा, मैं अभी आपसे एक सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो दरगाह है पूरी, इसमें किस किस तरह की चीज़ें हैं, कौन कौन सी दरगाहें हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है ज़ायरीन को वो आकर देखना चाहिए और हाज़िरी किस तरह से लगानी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा तो आस्थाना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महविलाई का है, जो मेन शराइन है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब की वजह से ही, उन्हीं की वजह से ही इस पूरे इलाके का नाम हज़रत निज़ामुद्दीन है। पोस्ट ऑफिस हज़रत निज़ामुद्दीन है, रेलवे स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन है, पुलिस स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन है, पूरी लोकेलिटी का नाम हज़रत निज़ामुद्दीन है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन साहब का रोज़े मुबारक तो है ही मेन। उसके बाद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है यहाँ पे, जो हज़रत निज़ामुद्दीन के ख़ास खुलफा और जानशीन हुए। उसके अलावा यहाँ पर ये मस्जिद है जो आप देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की बनाई हुई मस्जिद है, और ये अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने हज़रत की हयात ज़िंदगी में तामीर की थी और हज़रत ने इसमें नमाज़ पढ़ी और इसको मस्जिद डिक्लेयर कर दिया। उसके अलावा यहाँ बादशाहों के अंदर से जहानारा बेगम का मज़ार है। जहानारा जो थी बहुत अक़ीदत रखती थी और इसने अजमेर में चिल्ला भी किया था, और इसे महबूब सुबानी से बहुत अक़ीदत थी, तो इसे अब बशारत हुई अजमेर में कि हमारे सिलसिले में भी एक महबूब हैं, तो तुम वहाँ जाओ। उसके बाद से ये यहाँ आई और हज़रत महबूबिल्लाह के आस्थाने पे इसने अपनी ज़िंदगी, और इसकी ख्वाहिश थी कि हज़रत के कदमों में मेरा मज़ार बने, उसी वजह से उसका मज़ार यहाँ पे बना है। और यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला का बाज़ार है, मोहम्मद शाह रंगीला बाज़ार, ये हज़रत मैं अभी देख रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है जिसे शायद बावली कहते हैं, उसकी क्या तारीख़ है और वो किस तरह से उसकी देख रेख होती है, कैसे जो है आप लोग यहाँ का इंतज़ाम करते हैं? ये जो बावली है इसका नाम चश्मे दिलकुशा भी है। ये हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने अपनी हयात में ख़ुद तामीर करवाई थी। इसका एक पूरा बहुत बड़ा वाक़या है कि जिस वक्त में ये तालाब बन रहा था उस वक्त में तुगलकाबाद का किला बन रहा था। तो तुगलक बादशाह जो था वो हज़रत से रंजिश रखता था और अपनी उसको, तो एक रोज़ वो फील्ड पे आया वहाँ पर, तो उसने देखा कि मज़दूर बहुत सुस्ती से काम कर रहे हैं। तो उसने कहा ये क्या बात है, हमारा इतना किला देर से बन रहा है, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा हम अपने पीर मुर्शिद की वहाँ तालाब बनाते हैं और वहाँ पे रात को काम होता है, यहाँ दिन में काम होता है, तो दोनों टाइम में काम होता है, आदमी तो सुस्ती आ जाए। तो वो तो पहले ही हज़रत निज़ामुद्दीन साहब से जलीस रखता था, उसने कहा कि उनका तालाब बनाना बंद करो, पहले मेरा किला बनाओ। तो एक मज़दूर होता, 2 मज़दूर होते, कोई बयान देते या कुछ करते तो उनका सर कलम करवा जा सकता था, हाथ कटवा सकते थे, कुछ पूरी जितनी भी वो काम करने वाले थे उन्होंने कहा नहीं, हम अपने पीर मुर्शिद का तालाब बनाना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से हमें उजरत भी मिलती है और फिर हमारा एक दीनी और दिली ताल्लुक़ है उनसे। तो उसने कहा, बुलाया वज़ीरों को, बुलाया क्या, पूछा भाई क्या मामला है, ये तो रिया खिलाफ होती जा रही है। तो उसने कहा कि कोई मुश्किल काम नहीं है, वहाँ तो रात को काम होता है, आप तेल बंद कर दीजिए, जब तेल नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। तो रात को सब मजदूर जमा हो गए तो कोई तेल नहीं देता, यहाँ पे चिराग क्योंकि कुंडे होते थे बड़े बड़े, उसमें तेल डाल दिया जाता था सरसों का, उसी की रोशनी में काम होता था। तो जब सब जमा हो गए, रोशनी का इंतजाम नहीं हुआ, तो ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशनी चिराग दिली जो जानशीन है हज़रत महबूबिल्लाह के, वो आए, उनके हज़रत से कहा कि हज़रत आज तो तेल नहीं मिल रहा। तो आपने फरमाया देखो पानी तो निकल आया है ना, उन्हीं पानी को उन कुंडों में डाल दो जो चिराग के बर्तन है,
और हम अल्लाह से दुआ करते हैं तुम उसे रोशन करो, वही रोशन जाए। तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन है, उनका नाम नसीरुद्दीन है, उन्होंने उस पानी को कुंडों में डाला और उसके बाद रोशन किया और वो अल्लाह के हुक्म से रोशन हो गया। फिर उसके बाद बाजार से तेल ही नहीं लाना पड़ा, रोज़ाना उसी की रोशनी में काम होता था। उस वक्त में हज़रत ने ये पूरी तारीख है जो यहाँ पे बावली है, उसको लोगों को समझना चाहिए। अखिल साहब, मैं आपके पास आऊँगा। एक सवाल पूछा गया था मुझसे कि यहाँ पे की जो दरगाह है, इसकी मकबूलियत या यहाँ का जो पैगाम है वो बराबर कैसे लोगों में आम हो रहा है और कैसे लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं, क्या चीज़ें हैं जो लोगों को और मौजूदा दौर में सूफिया कराम की जो तालीमात है, खुर्रम, सूफिया कराम की जो तालीमात है वो कितनी ज़रूरी हो जाती है, कितनी अहम हो जाती हैं? सबकी मुरादें पूरी होती हैं, तो यही। और ख़ासतौर से एक सवाल ये भी है कि आज के दौर में जिस तरह के हालात हैं, नफ़रत की बातें होती हैं, उसके बीच में सूफिया किराम की तालीमात जो हैं वो कितनी अहम हो जाती हैं और कितना ज़रूरी हो जाता है कि उनको लोगों तक पहुँचाना। मैंने यही बताया ना आपको, एक तो बर्दाश्त की है, जो उनके यहाँ बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा होता है, पर्दा पोशी की, दूसरे की ऐबजूई न करें और ख़ुद बर्दाश्त करें। तो ये अपने आप में जो है बहुत आज की समाज की ज़रूरत है और इस पर अमल करें सूफिया के पैगाम पर, तो समाज का मसला हल हो सकता है। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, ये दरगाह बनी हुई है, किस तरह से पूरी दरगाह बनी, किस तरह से चीज़ें हुई और कैसे अलग अलग जो है मज़ार हैं, बावलियाँ हैं, वो तामीर होते गए? क्योंकि दरगाह तो बहरहाल बाद में ही बनी होगी, क्योंकि बावली तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी में बन गई थी, लेकिन बाद में कैसे ये सारी चीज़ें हुई? ये तो जैसे अभी नाजिम साहब ने बताया कि हज़रत के लिए ये मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी उनके आखिरी आरामगाह के लिए, लेकिन उन्होंने पसंद नहीं फरमाया। यहाँ तक कि बादशाह थे मिलते ही नहीं थे, बादशाह एक दरवाजे से आता था, दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे, वो मिलना पसंद नहीं करते थे और उनका ये फरमान था कि हम खुले में हमें जो है दफन किया जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी जो था वो हज़रत से बहुत अकीदा रखता था और उसने बारहा कोशिश करी हज़रत से मिलने के लिए। आपने फरमाया तुम बादशाह हो, तुम अपना काम चलाओ, हम दुआ करते हैं तुम्हारे लिए। तो एक दफ़ा उसने क्या किया कि पब्लिक का लिबास बना के मतलब हाजिर होना चाहता था दरबार में। तो हज़रत बैठे थे, आपने फरमाया फ़कीर के घर के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे बादशाह आता है, दूसरे दरवाजे फ़कीर चला जाता है। क्या कि आप चले गए, आपको तो सब रोशन था। जब बादशाह दाखिल हुआ अलाउद्दीन तो हज़रत वहाँ मौजूद नहीं थे। तो अच्छा, जिस तरह से तज़यीनकारी हम देख रहे हैं, ये कल उर्स के लिए ख़ास तौर से इंतज़ामात हैं, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग आने वाले हैं, किस तरह के इंतज़ामात आप लोगों ने यहाँ किए हैं उर्स के लिए? क्योंकि अब तीन चार रोज़ तक जो है कल से उर्स शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ इंतज़ामात हैं उनके लिए किए गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब इंतज़ाम है यहाँ पर। कल यहाँ पर उर्स शुरू हो रहा है मगरिब के वक्त से। 16 से 20 रबीउल सानी हज़रत निज़ाम साहब के उर्स की तारीख़ है, जो 24 से 28 तक है। 26 तारीख को यहाँ पे बड़ा कुल होगा बुध के रोज़ सुबह 11 बजे, वो यहीं आस्ताने आलिया में होता है, जिसमें रंग और कौल भी पढ़ा जाता है। कुल के बाद ये ख़ास महफिल होती है, रंग और कौल हज़रत अमीर साहब का कलाम है वो, जो ख़ास तौर से यहाँ पढ़ा जाता है और उसके सुनने का लुत्फ़ भी यहीं है, क्योंकि लिखने वाले भी यहाँ मौजूद हैं और जिनकी शान में लिखा गया वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी दरमियान में जब बैठ के वो सुना जाता है और ख़ास टाइम होता है तो उसका लुत्फ़ ही अलग होता है। तो इसमें यहाँ पर हमारे पूरे हिंदुस्तान से क्या बाहर से भी लोग डेलीगेशन आ रहा है, पाकिस्तान से भी डेलीगेशन आ रहा है, तो उन सब के लिए इंतज़ाम है यहाँ पे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का भी इंतज़ाम रहेगा और तमाम उन लोगों की ज़ियारत करने का इंतज़ाम भी रहेगा सब लोगों के लिए। तो ये 5 रोज़ तक सिलसिला चलता रहेगा। सिर्फ नमाज के टाइम कव्वाली रुकती है, बाकी 24 घंटे यहाँ कव्वालियाँ वगैरह होती रहती हैं, लोग उससे फायदा। खुर्रम शहजाद, जिस तरीके से कल से उर्स की शुरुआत होने वाली और ये उर्स 5 रोज तक जारी रहेगा, जारी और सारी रहेगा। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए महफिल सजी हुई है, कव्वाल वहां पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन से कहिएगा कि पैन करके पूरा नूरानी मंजर दिखाएं और साथ ही साथ सवाल आपसे ये कि आम दिनों पर यहाँ पर पुरनूर मंजर तो रहता ही है, लेकिन उर्स में किस तरीके का मंजर दिखाई देता है, पुरनूर मंजर दिखाई देता है, बताइएगा। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ के जो नूरानी मंजर है वो कैमरा पैन करके वो दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ पर कव्वाली की जो महफिल सिमा है वो जारी है और किस तरह से यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं कि मेरे जो बाईं तरफ का हिस्सा है वहाँ पर न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात वो सारे लोग जो है वो शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो महफिल है जो महफिल सिमा है। यहाँ पर मर्द हजरात के
के साथ ख़वातीन भी शामिल हैं और यहाँ पर ये महफिल सिमा लगातार जो है वो जारी है। जब से हम आए हैं, जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है उससे तकरीबन आधा घंटा पहले से, यानी तकरीबन 6 बजे से ये महफिल सिमा यहाँ पर शुरू हो गई थी और मनक़बत का दौर जारी है। अलग अलग अक़वाल और मनक़बत पढ़ने वाले यहाँ पर लोग आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर किसी दूसरे को मौका देते हैं। तो ये महफिल सिमा का माहौल एक रूहानी माहौल है यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर ये शामियाना लगा दिया गया है। आम दिनों में ये शामियाना नहीं होता है जी, और यहाँ पर जो रोशनियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर जारी रहती हैं। मैं एक बात यहाँ पर और भी पूछना चाहूँगा, हाल ही के दिनों में एक नाज़िम साहब एक तनाज़ा हो गया था ख़वातीन के दाखिले को लेकर के, किस तरह की चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, वो एक कोई ख़ास उसकी बात अहमियत नहीं है। देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन साहब का ये 715वां उर्स है मुबारक। हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के ज़माने में भी और जितने भी बादशाह हुए तमाम सिलसिले चलते ले आए। फिर मुग़ल ख़ानदान हुआ, मुग़ल ख़ानदान का जो है बहुत बड़ा पीरियड रहा और उनकी तमाम बादशाह और उनकी बेगमात यहाँ आती रहीं दरगाहों में। उन्होंने कभी किसी ने जुर्रत नहीं करी कि अंदर जाने की कोशिश करें या कुछ करें। यहाँ सब मामला अदब का है। आप औरत की बात करते हैं, जो साहिब नज़र बुज़ुर्ग लोग हैं, जो साहिब गद्दी के लोग हैं, जो बड़े बड़े दुर्वेश हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, वो ये आप देखिए, आपके कैमरामैन को दिखाइए, बिस्दरी शरीफ कहलाती है। बिस्दरी, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाने की कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें हैं। जगह है, ये चबूतरा कहलाता है, जो आस्थान है। मर्द भी हज़रात इसके ऊपर पाँव तक नहीं रखते, ये अदब का मामला है। तो अंदर का आस्थाना जो है बहुत छोटा है और बुजुर्गों ने जो एक रखा है कदीम तरीका है। किसी दौर में भी किसी ने भी यहाँ पे बाहर के फॉरनर्स भी आई हैं, जो लेडीज़ आई हैं, हिंदुस्तान की भी प्रेसिडेंट उनकी बीवियाँ, प्राइम मिनिस्टर उनकी बीवियाँ सब आती रही हैं। किसी ने कोई जी जाहिर सी बात, तारीख, शख्सियत और पैगामात जो दिए थे निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह साहब ने, औलिया रहमतुल्लाह साहब ने, और उन पर, उनकी तालीमात पर अमल पैरा होना वक्त की अशद ज़रूरत है। और जिस तरीके से खुर्रम शहजाद वहाँ पर मौजूद रहे, सज्जादा नशी ने वहाँ पर मौजूद होकर उनकी तालीमात और तारीख़ और शख्सियत पर रोशनी डाली। आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज़ियारत करवाने के लिए। फ़िलहाल इसी के साथ आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में इतना ही। आदाब।